हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कि एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से जो एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 का जो आवेदन शुरू हो चुकी है, जिसमें कक्षा 6 के विद्यार्थी से लेकर ऊपर के जितने भी कक्षा एवं कोर्सेज है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईआईटी, आईटीआई वगैरह सब जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब के लिए एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आज हम इन्हीं का फुल प्रोसेस देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ और समय समय पर हम ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो लाते ही रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे buddyforstudy.com टाइप करके सर्च कर लेंगे और छात्रों को स्कॉलरशिप देने की जो वेबसाइट है बडी फॉर स्टडी, उसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि 2024 में स्टूडेंट के लिए जितने भी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब यहाँ हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ जो है सो देखेंगे कि इसी में एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 का जो लिंक आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है सो एक पेज खुल के आएगा। यही जो है सो एसबीआई फाउंडेशन का। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि दिया गया है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, और यहाँ जो मैक्सिमम राशि होगी स्टूडेंट के लिए वो होगा 7.5 लाख रुपीज़। अब यहाँ हम अवार्ड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि अवार्ड प्रोग्राम में स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ हम देख पाते हैं कि क्लास 6 से 12वीं कक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप की राशि होगी वह 15,000 रुपये की होगी। और भी डिटेल्स देखने के लिए यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पाते हैं कि क्लास 6 से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट जो होगी उसका जो मार्क होगा वो 75% होना चाहिए या उससे प्लस ही होना चाहिए, और उसका एनुअल इनकम जो है सो 3 लाख से कम का ही होना चाहिए। उसके गार्जियन का जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो 3 लाख से कम का ही होना चाहिए। अब यहाँ दिया गया है 50% ऑफ द स्लॉट विल बी रिजर्व्ड फॉर फीमेल एप्लीकेंट, यानी कि 50% स्कॉलरशिप जो रिजर्व है वो फीमेल एप्लीकेंट के लिए है। और यहाँ दिया गया है कि SC ST का जो है सो प्रेफरेंस पहले रखा जाएगा, उसके बाद ही जो है सो अदर कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे दिया जाएगा प्रेफरेंस के रूप में। अब यहाँ देखिए कि बेनिफिट्स दे दी गई है, 15 लाख रुपए जो है सो यहाँ जो है सो दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। और यहाँ देखिए कि डॉक्यूमेंट में मार्कशीट फ्रॉम द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि जो है सो जिस भी आप कक्षा में है उससे प्रीव्यू जो पास किया है उसका जो है सो मार्कशीट लगेगा, और उसमें जो परसेंटेज होना चाहिए आपका मार्क की परसेंटेज वो 75% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। अब याद दिया है गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड जो है सो इसमें अनिवार्य होगा। करंट ईयर फी रिसिप्ट, जो फी रिसिप्ट होती है कॉलेज या स्कूल की, वो फी रिसिप्ट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन जो करवाए हैं वो एडमिशन स्लिप होना चाहिए, यानी कि फी रिसिप्ट और एडमिशन स्लिप एक ही हो सकती है, ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखा गया है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, बैंक का डिटेल्स होना चाहिए। अगर वो एप्लीकेंट के पास नहीं है तो उनके पेरेंट का ही होना चाहिए। यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम, आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बदले में अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो फॉर्म 16A भी लगा सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जो है सो SC ST में है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगी। अब यहाँ जो है सो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ कोई दूसरा कक्षा या कोर्स कर रहे हैं तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ देखिए कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जो है सो सब कक्षा या कोर्सेज का यहाँ पे नेम दे दिया गया है। जैसे ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है और ये जो है सो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स एनी ईयर, यानी कि इस सब के लिए जो है सो यहाँ पे दे दिया गया है। MBA PGDM जो भी कोर्सेज है वो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके जो है सो ऊपर यहाँ पे जो है सो जैसे हमें कक्षा 12वीं के लिए करनी है तो यहाँ जो है सो 12वीं वाले जो है सो कॉलम में अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड पूछा जाएगा। यानी कि आप कभी बडी फॉर स्टडी से स्कॉलरशिप लिए हैं या जो है सो रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ यूज़र ID के रूप में मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन हो सकते हैं। अगर कभी नहीं किया है तो यहाँ नॉट रजिस्टर येट क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज खुल के आएगा। अब यहाँ नेम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम जो होगा वो नेम फिल कर लेंगे, यहाँ लास्ट नेम को फिल करेंगे, यहाँ ईमेल ID को फिल कर लेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पासवर्ड के रूप में 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, नोमेरिकल, अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड, यहाँ जो पासवर्ड फिल किया है वो यहाँ ही जो है सो फिल कर देंगे। यहाँ आई एग्री को टिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ दिए गए मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP गया होगा, उसको यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है मेल फीमेल उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपने स्टेट को चुन लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा उसको यहाँ से चुन लेनी है। और यहाँ जो है सो
क्लास को सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उस कक्षा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन, 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके लिए भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उस कक्षा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे है आर यू ए पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए कि डियर बडी यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब यहाँ जो है सो स्कूल एजुकेशन को यहाँ से सेलेक्ट ही रहने देंगे और यहाँ स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि आप जो है सो 6 से 12th के बीच करंट एकेडमिक ईयर में है, तो यहाँ यस करनी है। यहाँ जो है सो नो करते हैं तो इसके पात्र आप नहीं होते हैं, यहाँ यस ही करनी है। यहाँ है हैव यू सिक्योर्ड 75% मार्क्स, यानी कि अगर आपका जो है सो पिछला जो कक्षा था उसमें 75% है या उससे अधिक है तो यहाँ यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ नो कर देंगे। अगर नो करते हैं तो आप इसके पात्र नहीं होते हैं, तो यहाँ यस ही करनी होगी। और यहाँ दिया गया है इज योर ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम अप टू इंडियन रुपीज़ 3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए से जो है सो आपका वार्षिक आय जो होना चाहिए फैमिली का वो कम ही होना चाहिए, उससे अधिक है तो यहाँ जो है सो आप इसके पात्र नहीं होते हैं, तो यहाँ भी हमें जो है सो यस ही करनी है। अगर नो करते हैं तो इसके पात्र नहीं होते हैं। अब यहाँ चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का मैसेज खुल के आएगा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है सो आधार वेरीफाई करने के लिए लिंक खुल के आएगा। यहाँ वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ आधार नंबर को फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP गया होगा, यहाँ OTP फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ सिक्योरिटी रीजन के लिए अपने हिसाब से 6 डिजिट का पिन रख लेंगे, जो भी आप पिन रखना चाहते हैं वो यहाँ पे 6 डिजिट का पिन रख लेंगे और डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ डिजी लॉकर में बडी फॉर स्टडी के लिए कंसेंट खुल के आएगा, यहाँ अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करते हैं तो बडी फॉर स्टडी में डिजी लॉकर से यहाँ आधार डिटेल्स खुल के आएगा, यहाँ प्रोसीड एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ योर आधार कार्ड डिटेल्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज होगा, ओके करेंगे। और अब यहाँ देखिए स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स में स्टूडेंट फर्स्ट नेम जो है सो यहाँ ऑटोफिल है आधार कार्ड के हिसाब से, और यहाँ लास्ट नेम भी ऑटोफिल है। यहाँ जो है सो ईमेल आईडी भी दे दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है। अब यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे, वरना इसको ऐसे भी खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सअप नंबर को फिल करना अनिवार्य है, यहाँ व्हाट्सअप नंबर को फिल करेंगे। अगर आपका यही व्हाट्सअप नंबर है तो यही नंबर जो है सो यहाँ पे फिल कर देंगे, वरना जो है सो अदर नंबर भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी ऑटो सेलेक्ट है और यहाँ फिर जेंडर भी जो है सो यहाँ ऑटो सेलेक्ट है। यहाँ कास्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, जो भी है जनरल, OBC, SC, ST, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उस कास्ट कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आधार नंबर दिया गया है। यहाँ एनुअल फैमिली इनकम, यानी कि जो भी आपका फैमिली एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। आय प्रमाण पत्र को देख के यहाँ पे फिल कर लेनी है। यहाँ दिया गया है आर यू डिफरेंटली एबल, यानी कि अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पेरेंटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑर्फन दिया गया है, अगर आप अनाथ है तो इसको ऑर्फन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सिंगल पेरेंट अलाइव, यानी कि अगर आपका माता पिता दोनों में से कोई एक ही जीवित है तो यहाँ सिंगल पेरेंट अलाइव पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर माता पिता दोनों जीवित है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। चलिए हम इसको टिक कर दे रहे हैं। और यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ सिबलिंग, यानी कि आप कितने भाई बहन है उसको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जितने भी भाई बहन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ दिया गया है परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड से जो फैच हुई है एड्रेस वही एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो इसको अनटिक करके यहाँ पे एड्रेस को फिल करनी है। चलिए मेरा तो एक ही है, हम इसको टिक कर देते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ प्रेजेंट क्लास जो है सो यहाँ देखिए कि ऑटो सेलेक्ट है। आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट किए थे वही यहाँ पे जो है सो यहाँ ऑटो सेलेक्ट है। अब यहाँ क्लास 11th का जो है सो डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कि एकेडमिक डिटेल्स में क्लास 11th ऑटो सेलेक्ट है। यहाँ पे बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बोर्ड से आप जो है सो 11th कर रहे हैं वो यहाँ से बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे, जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, PCM है या कोई अदर्स है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट से है तो यहाँ पे आर्ट को सेलेक्ट करेंगे, या कोई अदर है तो अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो है सो अदर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ स्ट्रीम फिल करने के लिए आएगा, यहाँ पे स्ट्रीम को फिल कर लेंगे। चलिए मेरा तो यहाँ पे आर्ट्स है तो यहाँ पे आर्ट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ स्कूल टाइप में गवर्नमेंटेड, IDE और यहाँ प्राइवेट जो भी है
उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मेरा तो गवर्नमेंट है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जो है सो अपने राज्य का नेम, यानी कि जो भी स्कूल में आपका जो भी राज्य में आपका स्कूल पढ़ता है उस राज्य को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ जो है सो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के लिए आएगा, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्कूल का नेम फिल करेंगे, जो भी आपका स्कूल के नेम है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम या पार्ट टाइम, फुल टाइम है तो फुल टाइम को सेलेक्ट करेंगे। और मोड ऑफ स्टडीज यहाँ पे दिया गया है कि डे स्कॉलर, और यहाँ पे हॉस्टलर, और यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग जो भी है आपका, यहाँ पे डे स्कॉलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आप जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ दिया गया है पासिंग ईयर, यानी कि आप जो है सो किस वर्ष में जो है सो 11th पास हुए हैं। अगर आप 12th में है तभी इसका डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे जो है सो 11th अगर 2025 में पास किए हैं या 2024 में, तो 2024 को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे 11th का रोल नंबर जो होगा, क्लास रोल नंबर, वो ही यहाँ पे फिल करनी है। अब यहाँ पे जो है सो क्लास रोल नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि मार्क डिटेल्स दिया गया है। 11th में जो भी मार्क आया है आपका वो मार्क यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ जो है सो टोटल मार्क को फिल करेंगे, टोटल कितने मार्क की थी, जैसे 500 मार्क की थी और यहाँ जो है सो आपका 375 आया है तो यहाँ पे 375 को फिल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कि 75% जो है सो यहाँ पे परसेंटेज शो होने लगेगा। और परसेंटेज शो होगा तो यहाँ अगर आपका 75% या 75% से अबव होगा तभी आप जो है सो स्कॉलरशिप के पात्र होते हैं। इस टाइप का जो है सो ग्रीन मैसेज शो होने लगेगा। अब यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि क्लास 11th का जो है सो डिटेल्स कंप्लीटेड शो हो रहा है। अब यहाँ क्लास 12th का जो है सो अभी जो जिस भी कक्षा में है उसका डिटेल्स हमें फिल करने के लिए यहाँ इस पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। और यहाँ जो है सो देखिए कि क्लास दिया गया है, यहाँ बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। जिस टाइप से वहाँ जो है सो क्लास 11th में बोर्ड को सेलेक्ट किए थे उसी टाइप से यहाँ पे भी सेलेक्ट करनी है। यहाँ जो है सो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ स्कूल टाइप में जो भी आपका स्कूल टाइप है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल नेम को यहाँ पे जो है सो में फिल करनी है। अब स्कूल आपके स्कूल का जो भी प्रिंसिपल होगा उसका नेम यहाँ से जो है सो फिल कर लेंगे। और यहाँ स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ स्कूल का नेम फिल कर लेंगे। और यहाँ ईमेल आईडी, स्कूल का जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल करनी है। आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं अपना उसका ईमेल आईडी, और यहाँ जो है सो ईमेल आईडी को फिल कर लेंगे। यहाँ स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर को फिल करेंगे, प्रिंसिपल का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ टोटल एकेडमिक ईयर फीस जो है सो जो भी होगा वो यहाँ पे आपके फी रिसिप्ट में होगा, टोटल ईयर एकेडमिक ईयर फी वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। या बोनाफाइड जो दिया जाएगा उसमें जो है सो होगा वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। अब यहाँ पे मोड ऑफ कोर्स में फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मोड ऑफ स्टडी में डे स्कॉलर या आप हॉस्टलर है तो हॉस्टलर, या डिस्टेंस लर्निंग है तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रोल नंबर को फिल करेंगे, क्लास रोल नंबर जो होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसको फिल करने के बाद यहाँ जो है सो सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ कह रहा है कि प्लीज ऐड डिटेल्स ऑफ 2 फैमिली मेंबर्स, यानी कि आप जो है सो यहाँ किन्हीं 2 फैमिली मेंबर्स यानी कि 2 अपने परिवार के सदस्य का डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ जो है सो फुल नेम फिल कर लेंगे, जो भी आपका पहला फैमिली मेंबर है उसका यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ अपने माता पिता या अपने भाई बहन यानी कि किसी को भी यहाँ पे जो है सो उसका डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेम फिल करेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर को सदस्य का डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ नेम फिल करेंगे, जो भी जो है सो फैमिली जिस भी फैमिली मेंबर को यहाँ पे आप अपना ऐड करना चाहते हैं फर्स्ट प्रीफरेंस के रूप में, वो यहाँ पे जो है सो ऐड उसका नेम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे अब यहाँ अपने माता पिता या अपने भाई बहन में से किसी का जो है सो यहाँ पे नेम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसका नेम फिल कर लेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, यहाँ एनुअल इनकम को फिल करेंगे। अगर एनुअल इनकम उनका 0 है तो यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। यहाँ जो है सो रिलेशनशिप टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। याद देखिए कि यहाँ गार्जियंस फादर या मदर दोनों में से तीनों में से किन्हीं एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो है सो अगर भाई बहन को सेलेक्ट कर रहे हैं और वही आपका गार्जियन है तो यहाँ पे जो है सो गार्जियन को सेलेक्ट कर लेंगे। और माता पिता फादर है तो फादर या मदर है तो मदर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ जो है सो क्वालिफिकेशन उनका क्या है, जो भी है उनका क्वालिफिकेशन उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि अगर आप फादर सेलेक्ट किया है तो फादर का जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या कर रहे हैं अभी वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो रेगुलर जॉब पे क्लिक कर देंगे। कोई इसमें से आपका अगर शो नहीं हो रहा है और कोई अदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है उस काम को यहाँ दर्शा सकते हैं, वह यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए मेरा तो यहाँ जो है सो ड्राइवर है तो ड्राइवर को क्लिक कर देते हैं और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट फैमिली मेंबर यहाँ ऐड हो चुका है। अब सेकंड ऐड करने के लिए यहाँ पे सेम उसी टाइप से सेकंड फैमिली मेंबर का नेम जो है सो यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ एनुअल इनकम और यहाँ रिलेशनशिप टाइप जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो है सो उनका क्वालिफिकेशन
जो भी उनका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और उनका ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें जो है सो सेलेक्ट करनी होगी, और यहाँ फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे। जब दोनों फैमिली मेंबर ऐड हो जाएगा तो यहाँ दोनों में कंप्लीटेड का मैसेज शो होगा। अब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, यहाँ डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो दिया गया है, यहाँ एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके फाइल से फोटो को ले लेंगे, तो यहाँ जो है सो अपलोड हो जाएगी। फोटो जो होना चाहिए वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, या पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं। 20 KB से 2 MB के बीच का ही होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ आधार कार्ड अपलोड करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आधार कार्ड का दोनों साइड फ्रंट और जो है सो बैक साइड दोनों का जो है सो यहाँ पे स्कैन करके और यहाँ अपलोड कर देनी है जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही। 20 KB से 2 MB के बीच का ही जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यूज क्लास मार्कशीट को अपलोड करनी है। जो भी आपका पहले, जैसे आप अगर 11th में है तो 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ जो है सो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे 10th मार्कशीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे अपलोड करनी है, वरना इसको अगर आप क्लास 9th 6 से 7 8 9 में है तो यहाँ पे जो है सो अपलोड नहीं करनी होगी। अगर उससे ऊपर है 10वीं पास कर चुके हैं तो अगर आपके पास मार्कशीट है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ दिया गया है करंट ईयर स्कूल फी, यानी कि जिस भी जो है सो आप क्लास में है उसका जो है सो करंट ईयर का जो रिसिप्ट होगी उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ दिया है करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, यानी कि यहाँ जो है सो आपका जो एडमिशन हुआ होगा उस समय में जो रिसिप्ट दिया होगा उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपका फी रिसिप्ट और एडमिशन प्रूफ सेम है तो दोनों को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ फैमिली इनकम प्रूफ या सो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके रूप में जो है सो आय प्रमाण पत्र जो होता है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर सैलरी स्लिप लगाना चाहते हैं तो उसको, या ITR या फॉर्म 16 लगाना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ जो है सो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ दिया गया है बैंक पासबुक या कैंसल चेक, यहाँ जो है सो अपलोड करेंगे। अगर आप प्रीफरेबल जो है सो दिया गया है कि SBI का ही होना चाहिए, बट आप जो है सो किसी भी बैंक का जो है सो बैंक पासबुक या कैंसल चेक बुक जो है सो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप SC ST में आते हैं तो यहाँ पे अपलोड करनी ही है, और अगर कोई अदर कास्ट कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे जो है सो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंसेस दिया गया है, यहाँ देखिए पेंडिंग शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज ऐड मिनिमम 2 रेफरेंस नंबर जो है सो यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ ऐड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसको भी रेफरेंस पे आप देना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे, उसका मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उससे आपका रिलेशन क्या है, जैसे आप टीचर, NGO या प्रिंसिपल को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हम टीचर को ऐड कर देते हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम फिल करके और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ सेकंड रेफरेंस को ऐड करने के लिए यहाँ ऐड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे और उनसे रिलेशन क्या है। जैसे अगर आप टीचर को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे NGO या प्रिंसिपल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका नेम यहाँ पे फिल करके, मोबाइल नंबर फिल करके और सेव पे क्लिक कर देंगे। दोनों रेफरेंस ऐड होने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए आएगा। यहाँ देखिए कि बैंक डिटेल्स यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है। अब यहाँ दिया गया है प्लीज ऐड मिनिमम 1 बैंक डिटेल्स, यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ अकाउंट होल्डर नेम को फिल करेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ FSC कोड को फिल कर लेंगे। तो यहाँ जो है सो बैंक नेम और ब्रांच नेम यहाँ ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल्स ऐड होने के बाद यहाँ फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ मोर अबाउट योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चन पूछी जाएगी, उसका आपको उत्तर देनी है। जैसे फर्स्ट में यहाँ दिया गया है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एग्जांपल हु आर यू, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, अचीवमेंट, etc। यहाँ जो भी आप जो है सो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब दूसरा में दिया गया है इफ अवार्डेड हाउ डू यू प्लान टू यूटिलाइज द स्कॉलरशिप मनी, यानी जो है सो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसका आप कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। स्कूल ट्यूशन फीस के लिए, स्टेशनरी के लिए, बुक के लिए, यूनिफॉर्म के लिए या कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप जो है सो उसको स्कॉलरशिप मनी को यूज़ करने वाले हैं तो उसको यहाँ पे जो है सो टिक कर देंगे, और सबके लिए करना चाहते हैं तो सबको टिक कर देंगे। अब तीसरे नंबर में यह दिया गया है हैव यू रिसीव्ड SBI आशा स्कॉलरशिप इन द प्रीवियस ईयर, अगर आप इससे पहले भी जो है सो आशा स्कॉलरशिप SBI का जो है सो लिए हुए हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको भी यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। अब चौथे में दिया गया है इफ यस सेलेक्ट द ईयर इन विच यू रिसीव द स्कॉलरशिप, सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ यू डिडंट रिसीव्ड, अगर आप जो है सो रिसीव किए हुए हैं तो यहाँ जो है सो जो भी एकेडमिक ईयर में रिसीव किए हुए हैं जो भी ईयर में उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 2022 या 2023 दिया गया है,
अगर नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल को टिक कर देंगे। अब 5वीं में दिया गया है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, यानी कि जो है सो आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला। सोशल मीडिया, बॉडी फॉर स्टडी पोर्टल, न्यूज़पेपर, एसबीआई बैंक ब्रांचेज, एनजीओ या रेफरेंस फ्रेंड्स या फैमिली, जिससे भी पता चला है उसको यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे हमें सोशल मीडिया से पता चला है तो यहाँ सोशल मीडिया को टिक कर देंगे। अब 6ठी में दिया गया है हैव यू रिसीव्ड एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर, अगर लास्ट एकेडमिक ईयर में कोई गवर्नमेंट से जो है सो स्कॉलरशिप लिए हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको भी यहाँ नो ही कर देंगे। अब 7वीं में दिया गया है इफ यस प्लीज शेयर द नेम एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप रिसीव्ड, इफ नो मेंशन नो, अगर आप कोई छात्रवृत्ति अमाउंट यहाँ पे जो है सो अगर यस करते हैं और कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिए हुए हैं तो यहाँ जो है सो उसके बारे में डिटेल्स या अमाउंट फिल करेंगे। अगर नहीं लिए हैं यहाँ नो क्लिक करते हैं तो यहाँ भी जो है सो NO नो टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 8 नंबर में दिया गया है डू यू हैव SBI बैंक अकाउंट, अगर आपके पास SBI का खाता है तो यहाँ यस करेंगे, या वरना जो है सो अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नो ही कर देंगे। यहाँ 9वें नंबर में दिया गया है कि इफ़ नो विल यू बी विलिंग टू SBI एंड SBI बैंक अकाउंट, प्लीज सेलेक्ट नॉट अप्लीकेबल इफ़ यू विल ऑलरेडी हैव एन SBI अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी SBI अकाउंट है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और अगर आप SBI अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ यस करेंगे, और वरना इसको नो ही कर देंगे या नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से जो है सो टिक कर देनी है, सबको जो है सो टिक कर देंगे और प्रीव्यूज पे क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू में डिटेल्स चेक करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको टिक करेंगे, फिर से यहाँ आ जाएंगे। अब एप्लीकेशन को फाइनल रूप देने के लिए यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फाइनल होने के बाद एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा, उसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद बॉडी फॉर स्टडी और SBI के द्वारा इंटरनल वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर आप उसके पात्र होते हैं तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और रिजल्ट देखने के लिए फिर से बॉडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पे यहाँ रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज खुल के आता है। अब यहाँ इस पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि SBI फाउंडेशन, यहाँ SBI आशा स्कॉलरशिप, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ रिजल्ट शो होने लगता है। अब आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ फिल करेंगे और सर्च करेंगे, और आपका लिस्ट में नेम होगा तो आपको जो है सो SBI फाउंडेशन के थ्रू आपके बैंक में आपके स्कॉलरशिप का पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए कि इस टाइप का जो है सो नेम शो हो रहा है, इससे पिछली बार जो जिसको भी स्कॉलरशिप मिला है वो यहाँ शो होने लगा है, इसी में आपका भी नेम शो होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि SBI फाउंडेशन के थ्रू SBI आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।